साथियों, मैं संदीप नरवाल नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। साथियों, आज 31 दिसंबर का अभी 5 बजे का टाइम है और ठंड बहुत है। तो साथियों, पहले मैं आपको ये अपने प्लांट दिखाता हूँ। क्या आपको देखने से लगता है इन प्लांट पे वही दिसंबर का महीना चला हुआ है, बिल्कुल कोल्ड वेव चली है। देखो साथियों, जिस गुच्छे की उम्मीद किसान अक्टूबर सितंबर में करता है, वो गुच्छे इन पे इस टाइम है। हर प्लांट पे देखो, ये बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी का गुच्छा है, बिल्कुल छोटे का। और किसी इसको कितने आप अंदर से देखो गुच्छे में, और ये देखो सबसे बड़ी बात है, ये हरा नींबू तैयार है। और इस एक प्लांट की बात नहीं कर रहा साथियों, इधर देख लो आप। मेरे किसी भी प्लांट की आपको देखने से ऐसा नहीं लगेगा भाई इन प्लांट पे कहीं दिसंबर का असर दिख रहा है। देखो ये इधर देख लो, ये देखो आप, ये कहीं से देखो आप किसी प्लांट को, पूरा तैयार है। ये साथ के साथ इसने अपनी पिकअप पकड़ी हुई है। देखो साथियों, ये प्लांट देखो आप मेरा, ये नीचे से कितना गुच्छे से भरा हुआ है, सारे गुच्छे। और ये इसके अंदर ये तैयार गुच्छे है, बेल की तरह चलता है। इधर वाले प्लांट को देख लो आप, ये देखो, ये नई लाइन है साथियों। हर बार मैं नई लाइन पे वीडियो बनाता हूँ। ये देखो, इसमें ये तैयार होके बिल्कुल नीचे ये बेल की तरह चलता है। देखो ये कितने इसके, ये देखो इस पे, ये पूरा एक टहनी पे कितने नींबू हैं, ये कितने नींबू हैं। और साथ के साथ ये छोटा तैयार हो रहा है। तो साथियों, मैं इस प्लांट को जैसे ही अप्रैल में ये पूरा ये मैच्योर होके खाली होगा, जब इसकी कटिंग करूंगा। और साथियों, ये 12 बाय 12 पे प्लांट लगाया था, देखो अब इतनी जगह है। तो बस, लेकिन साथियों ये इसका मैक्सिमम साइज हो लिया। मैं यहाँ हल्का हल्का कटर मार दूंगा इसमें, बस ये वहीं रुक जाएगा। और देखो सबसे बड़ी देखने की बात है, देखो बिल्कुल कितना छोटा नींबू है। तो ये साथियों इस वैरायटी की ताकत है। और आज दिसंबर के महीने में भी ये वैरायटी, ये जो प्लांट है इतने हरे क्यों है साथियों। और ये मल्टीपल इन पे फुटाव है सारी जगह से, सारे पौधे। कोई ऐसा नहीं लग रहा भाई प्लांट को भाई कोई ठंड का स्ट्रेस मान रहे हैं। देखो ये बिल्कुल नए पत्ते हैं। इतने फ्रूट के बाद भी ये प्लांट बिल्कुल नई फुटाव ले रहे हैं सारे प्लांट। मैक्सिमम जिन प्लांट में मेरे 2 साल पहले, 1 से 1.5 2 साल पहले बीमारी नहीं आई थी। ये साथियों सिर्फ और सिर्फ देसी चीजों का कमाल है। मैं कोई इनमें जादू नहीं करता, ठीक है। मेरी जो जंगल टेक्निक है और मैक्सिमम देसी चीजें, गुड़ का पानी, उसी का ही रिजल्ट है साथियों। चलो बातें तो बहुत होती थी, आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी है वो साथियों हल्दी के ऊपर बनानी है। टर्मरिक, जो सदियों से हमारे घर में हमारी माताएं यूज करती हैं। कभी भी चोट लग जाती है किसी को, घर में दवाई नहीं हो, इमरजेंसी में क्या करते हैं, दूध में हल्दी डाल के पिलाते थे ना। तो क्यों पिलाते हैं? सब्जी में हल्दी नम हल्दी क्यों डालते हैं? कहीं ना कहीं उसके सदियों से बेनिफिशियल गुण है ना, औषधीय गुण। साथियों, हल्दी के अंदर एक करक्यूमिन चमकीला पीला केमिकल है, ब्राइट येलो केमिकल, करक्यूमिन जिसका साइंटिफिक नाम है। उसी के कारण हल्दी का रंग चमकी पीला होता है। और उस केमिकल के औषधीय गुणों के कारण ही इसको बार बार चोट लगने पे दूध में पिलाते हैं, घाव पे लगाते हैं। जब दवाई अवेलेबल ना हो तो हल्दी लगा देते हैं, ठीक है। और गला हमारा खराब है तो क्या करते हैं, हम दूध में हल्दी डाल के पीते हैं। ज़्यादा ठंड लग जाती है जब भी हल्दी, क्योंकि औषधीय गुण है। और यहाँ तक कि जो आयुर्वेद में और कुछ स्पेशल थेरेपी है, उनमें आर्थराइटिस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। ये सारा साथियों जो करक्यूमिन केमिकल है उसके कारण है। तो साथियों, अगर हम इस हल्दी का अपनी जमीन में प्रयोग करें, अपने पौधों पे प्रयोग करें, तो ये जो हमारी धरती माता को इन केमिकलों के प्रयोग से बंजर बना दिया है, ये हमारी जमीन में, धरती माता में जान डाल देगा। ये इतना ताकतवर एक औषधि है, देसी चीज है, ये जमीन में जान डाल देगा। जो चीज आदमी के घाव को ठीक कर देती है, तो क्या वो प्लांट के घाव को नहीं ठीक करेगी? जो बिगड़ी हुई जमीन है, जो जमीन का सारा स्ट्रक्चर केमिकलों ने तोड़ दिया है, उसको दोबारा से रीगेन नहीं करेगी। तो साथियों, मैं करता हूँ हल्दी का, मैंने एक लाइन पे स्पेशल 6 महीने करके देखा है। वो छोटे प्लांट में है लाइन,
लेकिन इनमें भी मैं बीच में कभी कभी कर लेता हूँ, उस लाइन का मैं भी ऐड करूँगा कंटेंट, जिसमें स्पेशल हल्दी कई बार मान लो उस लाइन में पानी चल रहा है तो मैं 200-300 ग्राम हल्दी घोल के उस लाइन के सिरे पे छोड़ देता था, भाई इसी लाइन में हल्दी जाने दो, जदाम सल्फर के साथ मैं हल्दी भी छोड़ देता था उसमें। तो साथियों हल्दी के बहुत अमेजिंग गुण हैं, क्योंकि जो करक्यूमिन केमिकल है वो एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है उसकी, तो इसलिए वो हमारी ज़मीन में भी बहुत कामयाब है। उसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा भाई इसकी कितनी डोज कब यूज करनी है। जैसे साथियों ये ऐड आती है टीवी पे, शैम्पू की ऐड में बोलते हैं हेयर कंडीशनर, तो साथियों हल्दी भी हमारी सोयल का सोयल कंडीशनर है। सोयल कंडीशनर है, कंडीशनर क्या होता है वो आप समझ लेना, जो शैम्पू में समझते होगे, ठीक है, वो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, मतलब अच्छा करने वाला, स्मूथ, बहुत अच्छा। तो साथियों जो हल्दी है, हल्दी में तो सबसे बड़ा किसानों को ये बेनिफिट है, बाहर से कुछ नहीं लेके आना, ज़्यादातर किसान हल्दी अपने खेत में उगाते हैं, ठीक है, तो हल्दी वहीं से अपना एक कट्टा स्टोर कर लिया और पूरा साल अपना यूज करो। तो इसकी 3-4 मुख्य बातें हैं साथियों। सबसे पहला तो एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है, जो भी जमीन में जो पेस्ट होते, कीड़े छोटे मोटे किसी भी प्रकार के हैं, और जो फंगस है, नीमाटोड है, बैक्टीरिया है, जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब माइक्रोब्स हैं, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो हमारे पौधों को चलाते हैं, लेकिन जो ऐसे नुकसानदायक माइक्रोब्स हैं, वो कोई पेस्ट हो, कोई मालिक छोटा मोटा कीड़ा हो, या कोई फंगस हो, या नीमाटोड हो, या कोई बैक्टीरिया हो, या वायरस हो, या प्रोटोजोआ हो, जो हमारी जमीन में बीमारी पैदा करके पौधों को नुकसान करता है, ये एंटी माइक्रोबियल पेस्ट कंट्रोल करता है, उन सब पे कंट्रोल करता है, इकट्ठा पैकेज है साथियों। नंबर 2 पे साथियों ये डिजीज कंट्रोल करता है, डिजीज जो सबसे ज्यादा रूट रोट की समस्या है, तो ये एक नेचुरल फंगीसाइड की तरह काम करके हानिकारक फंगस को खत्म करता है। तो जो रूट रोट की समस्या से जो किसान मरे पड़े हैं, दवाइयाँ फेल हो ली हैं, उस पे बहुत कारगर तरीके से ये काम करता है साथियों। ये जब हम हल्दी को जमीन में देंगे तो ये जमीन की हेल्थ और प्लांट की हेल्थ दोनों को बड़े अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। सोयल इनरिचमेंट का काम करता है। सोयल इनरिचमेंट कैसे करेगा? ये जो बेनिफिशियल माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा के एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिससे हमारी सोयल में एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनता है। मैक्सिमम जो पॉजिटिव बेनिफिट माइक्रोबियल एक्टिविटी होती हैं वो होने लग जाती हैं और ज़मीन हमारी धीरे धीरे दुरुस्त हो जाती है। जो पैथोजन और फंगस हैं वो कम होने लगते हैं। देखो साथियों, एक दिन में तो कुछ होता नहीं, लंबे समय तक प्रयोग करना है। लेकिन ये चीज़ भी ऐसी है, इसको थोड़ा ज़्यादा यूज भी कर लेंगे, फ्री की है तो कोई नुकसान नहीं है। एक है साथियों सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वीड्स। जो ये वीड्स उगते हैं, खरपतवार उगते हैं, उनकी ये ग्रोथ को रोकेगा। क्यों रोकेगा? सब को नहीं रोकेगा, कुछ को रोकेगा। क्योंकि जो करक्यूमिन केमिकल है ना, वो कुछ जो खरपतवार हैं, वीड्स हैं, उनके ऊपर रिएक्ट करता है, स्पेशली कुछ के ऊपर। तो वो क्या होता है, उनके बीज का जर्मिनेशन होते ही वहीं मार देगा उसको। तो धीरे धीरे अगर लंबे समय तक हम हल्दी का प्रयोग करें तो कुछ तो हैं चौड़े पत्ते वाले वीड्स, कुछ घास हैं, और कुछ हैं साथियों फंगी टाइप वीड्स। उनको ये धीरे धीरे जमीन में अगर हम इसको चलाएंगे तो ये उनकी जो ग्रोथ है, जर्मिनेशन है, उसको कम कर करके धीरे धीरे खत्म कर देगा। क्योंकि हमारे को पता ही नहीं लगता, खेत में देखो कितनी तरह के वीड्स होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, थोड़े जैसे ज्यादा वो बारिश का सिस्टम होता है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे हरे पौधे उग जाते हैं, छोटे छोटे हरे, वो सारे फंगी वीड्स हैं, फंगस वाले वीड्स हैं वो। तो साथियों वो रुकेंगे, उनकी ग्रोथ को ये कम करेगा।
और साथियों सबसे बड़ी बात क्या है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो और फंगस पे सारी दवाइयां काम करना छोड़ दें, तो उस टाइम ये फंगस का जो सर्कल है ग्रोथ का, उसको ब्रेक करता है। अगर हम हल्दी का उस टाइम यूज करें ह्यूमिडिटी में, तो ये फंगस का जो ग्रोथ सर्कल है उसको ब्रेक करता है। तो साथियों, अब मैंने इसकी मोटी मोटी सी बातें बता दी हैं। आपने करना क्या है, साल में कम से कम 5 बार आपने हल्दी चलानी है खेत में, ठीक है। साल में 5 बार चलाओ। 1 एकड़ में कम से कम 1-1.5 किलो, 1 किलो से कम मत चलाओ। 1.5 किलो हो जाए, 2 किलो हो जाए, जितनी फालतू चलाओगे कोई समस्या नहीं है, जमीन को नहीं करेगा, लेकिन मिनिमम 1 किलो चलानी है। और कोई भी आप स्प्रे करो, केमिकल का करो या जदाम सल्फर करो या ऑर्गेनिक करो, इनऑर्गेनिक करो, बायो प्रोडक्ट करो, उसमें आपने पर जो 15 लीटर की टंकी है उसमें 30 ग्राम हल्दी डालनी है। आप साथियों करके देखो, रिजल्ट देखना फिर आप कैसा मिलेगा। पौधे को बिल्कुल ठीक कर देगा और जमीन हमारी ऐसी हो जाएगी धीरे धीरे, जो ये मेरे प्लांट का रिजल्ट हो रहा है ऐसे सभी साथियों के रिजल्ट होंगे। देखो साथियों, मैं कभी पौधे के ये ऊपर वाली बीमारी का कभी ध्यान नहीं रखता। मैं पौधे की कभी ऊपर बीमारियां हैं पत्तों वाली, उनका कभी ध्यान नहीं रखता। कोई कीड़ा आएगा खाएगा चला जाएगा, लेकिन अगर जमीन हमारी बोदी होगी, जमीन में ताकत नहीं रही, तो पौधे फिर जो रिजल्ट मैंने 2 साल पहले अपने खेत में भुगता है वही रिजल्ट होता है। एकदम पूरा 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 बाग एकदम मुरझाने लगता है। और सबसे एक और बात मैं साथियों बोलनी भूल गया, ये जो विल्ट की समस्या आती है, विल्ट का मतलब क्या है, विल्ट एक इंग्लिश का शब्द है, उसका अर्थ है पौधे का एकदम मुरझाना, या पानी की कमी से या किसी स्ट्रेस की कमी से। अगर आप लगातार हल्दी चला रहे हो ना, तो पौधे के अंदर इतनी जान बन जाएगी, पौधे का जो इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा, पौधा कभी ऐसे छोटे मोटे झटके में मुरझाएगा नहीं। जैसे आदमी का जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उसको हल्दी वाला दूध देते हैं ना भाई, इसको जुकाम ना हो, खांसी ना हो, ठंड में भाई इसको हल्दी वाला दूध दे, बच्चे को देते हैं। तो अगर अपनी जमीन में हम हल्दी चलाएंगे तो साथियों, जो विल्ट की समस्या एकदम पूरे के पूरे बाग मुरझा जाते हैं वो रुकेगी और हमारा धीरे धीरे खर्च भी घटेगा। तो जो भी साथी, पहले तो साथियों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब हल्दी के ऊपर पर्सनली मैसेज मत करने लग जाना कितने ml कितने लीटर क्या है। डोज मैंने बता दिया, 1 एकड़ में 1 किलो कम से कम है। ज्यादा आप जितनी मर्जी चला लो, हल्दी हरी हल्दी कच्ची हल्दी है उसको ग्राइंड करके पानी के साथ चलाओ। भले ही आप एक बार में 5 किलो चला दो, कोई नुकसान नहीं है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। और मैं मिनिमम बता रहा हूँ 1 किलो, और साल में कम से कम 5 बार। मान लो 3 महीने की आपकी फसल है तो आप उसमें 3 बार भी चला सकते हो, वो आपके ऊपर, आप 5 बार से फालतू कितनी चला सकते हो। और जो भी स्प्रे करो जदाम सल्फर के साथ, अगर आप हल्दी डाल के स्प्रे करोगे, ड्रिंचिंग करोगे, तो साथियों ये समझ लेना जदाम सल्फर की पावर आपने 500 गुना बढ़ा ली है। जदाम सल्फर में अगर आप हल्दी पाउडर मिलाओगे, वो मेरे को आज साथी कई कमेंट कर रहे थे भाई आप क्या क्या हर्ब मिलाते हैं वो बताओ, तो उन सब का एक कम्पैक्ट जवाब है, आप हल्दी पाउडर मिलाओ। हल्दी पाउडर वही जैसे 2 ग्राम 15 लीटर की टैंकी में 30 ग्राम डालनी है। तो अगर पौधे की ड्रिंचिंग करनी है साथियों, तो उसमें भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिला के, जदाम सल्फर में भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब, 2 ग्राम पानी के हिसाब से, जितना जदाम सल्फर लेना है 2 ml पर लीटर, और 2 ग्राम पर लीटर हल्दी ले। और फिर आप इनके रिजल्ट देखो साथियों, सब कुछ को ऐसे पौधे ऐसे चलेंगे जैसे रात को कोई इनको इंजेक्शन लगा के गया हो, और सब कुछ बीमारियां भूल जाओगे साथियों। पौधों के जो हम इन दवाइयों वाले ने उजाड़ रखे हैं, किसान के में बाग में क्या सीन होता है, किसान बाग लगाता है, पहले नर्सरी वाला दे देता है, वो उस टाइम किसान खुश रहता है 2-3 साल तक, तो पैसे बेचारा लगाता है, चाहो चाहो मैं भाई देखो, मैं मेरे को ये चीज जब पैसे देंगी तो मैं इन पे पैसे लगा रहा हूँ ना, मेरे को पता है भाई मैं इतने को मेरे को पैसे मिलने हैं, रुपये लग रहे हैं, तो मैं भी खुशी खुशी में लगाता हूँ। क्योंकि साथियों वो सारी चीजें मैंने भुगत रखी हैं। मैं नहीं चाहता कोई साथी जितना मेरे से हो सके भाई वो दिन देखे जो मैंने देखा है। मैंने 3000 में भी क्वेश्चन का जवाब पूछा है, रिजल्ट कुछ नहीं मिला, और मैंने बहुत बुरा दौर देखा है इस बाग में। तो मैं नहीं चाहता साथियों किसी और को भी वो दौर देखना पड़े। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप हल्दी का यूज करो, जदाम सल्फर की पावर हजारों गुना बढ़ जाएगी। आप उसके साथ हल्दी मिक्स करके चलाओ, और ये नहीं किसी के पास 50 ग्राम फालतू गिर गई कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये
चैलेंज करता हूँ, आप एक टैंकी में 100 ग्राम हल्दी डाल लेना और एक पौधे पे स्प्रे कर लेना, जो आपके पौधे में कोई नुकसान हो जाए। देसी चीज़ें नुकसान नहीं करती साथियों, लेकिन फिर भी आप मिनिमम पे रखना है। 2 ग्राम पर लीटर की डोज ड्रिंचिंग में और 2 ग्राम पर लीटर की डोज स्प्रे में, और जदाम के साथ करोगे तो ये एक अमेजिंग और बूस्टर एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो साथियों करो, और धीरे धीरे बागवानी को एक अच्छे सिस्टम पे लेके जाएंगे। कुछ जो साथियों के मन टूट रहे थे बाग उखाड़ने को, वो भिवानी वाला साथी जिसके बाग की मैंने वीडियो डाली थी, तो उसी का आज ही फ़ोन आ गया था, सर मैं कल आऊँगा आपके पास। मैंने कहा भैया कल नहीं आना, आप परसों आना। उसके हाथ भी बेचारे के किसानों को नॉलेज नहीं होती, हाथ सारे खा लिए उसके कांटों ने। तो मैंने कहा 1-2 दिन रुक के आना, मैं आपको दस्ताने भी दूंगा करनाल से। करनाल जो कांटे साथियों, जब भी बाग की कटिंग करनी है, लेदर के दस्ताने आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, लेदर के टुकड़े के। वो मिलते किस पे हैं, जो हार्डवेयर की दुकानें हैं कांटेदार तारों वाले, जो कांटेदार तार बेचते हैं ना, उसके पास दस्ताने मिलते हैं, और वो दस्ताना 50 रुपए की एक जोड़ी है। तो यहाँ तक के हैं, वो मेरे पास रखे भी हैं, बाकी मैं एक्स्ट्रा ले आके रखूँगा। तो साथियों को देखो नॉलेज नहीं होती, सारे हाथ उसके 2 लाइन में हाथ कट गए। तो मैंने कहा भैया अब आप कटिंग मत करो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको कुछ समझा भी दूँगा और आप वो दस्ताने ले जाना। तो कटिंग करो तो ऐसे जो इक्विपमेंट, जो ऐसे साधन है उनको रखो, एक बड़ा कटर रखो। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये है ना साथियों, किसान बाग में इतना उलझ जाता है, वो बेचारा अपने अपने शरीर के बारे में सोच ही नहीं पाता। उसको तो ये होता है भाई जैसे तैसे पौधे चल जाएं, एक बार इनका फल लगने लग जाए, उसको अपने शरीर की होती नहीं। किसान अपना शरीर खराब किया जाता है, वो कांटे मार दिया रहता है, हाथ फूट रहे हैं, फूटने दे, उसको कोई मतलब नहीं है, वो उस दर्द को सहन करता है। इसके लिए भाई ताकि ये पौधे फ्रूट देने लग जाएं और मेरे घर का काम चले अच्छे से, जिस पर्पज के लिए मैंने लगाया वो। और मैं साथियों एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जब किसान का बाग फेल होता है ना, सबसे बड़ा सोसाइटी में हम जगह सही होती है, हमारा सोशल जो स्टेटस है वो बहुत नीचे गिरता है, लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैंने वो दिन देख रखे हैं यहाँ, जो आदमी जिसको ये नहीं पता भाई यहाँ तक करनाल क्या किलोमीटर है, वो डोड़ पे न लिकड़दा है, मास्टर जी बाग तो सूख गया, अपनी जमीन में कड़ा कामयाब है। वो आदमी मेरे तक बात कह था, जिस आदमी ने 10वीं तक नहीं कर रखा, उसको ये नहीं पता मेरे गांव से करनाल 10 किलोमीटर है कि 11 है। 10 बातों मैंने बता दे था, मैं फंस रहा था भाई और क्या करूं। तो साथियों अपने देखो दुनिया का मुंह बंद करना है ना, करके दिखाओ कुछ बस, और होवेगा जब जब लगन तक काम करोगे। आप लगन से काम करोगे ना, धरती माता एक बार मौका चुका देगी, बाकी देवेगी जरूर। जो आप धरती माता में डालोगे, जहर डालोगे तो जहर मिलेगा, अगर अमृत डालोगे तो अमृत के रूप में देवेगी। तो धरती माता आप कृपा करो, देसी चीजें ज्यादा से ज्यादा चलाओ, और उसका ये रिजल्ट आपके सामने देख लो। आज दिसंबर 31 दिसंबर में ये पौधे कोई हल्का फुल्का कोई पत्ता देखो ये पीले हैं, मैच्योर हो रहे हैं तो टूट के गिरने हैं, नहीं ये पौधे कैसे सारे नई ग्रोविंग में है। और देख लो कहीं से कुछ लगता हो, और ऊपर वाले ने जैसी मेहनत कर रखी है, मेरा दिल लगता है खूब मेरे को दिया हुआ है इन पौधों में, और ये मेरे किसान साथियों की दुआओं का भी असर है। तो साथियों आप करो अच्छा, और जिस भी साथी को अभी छुट्टियों में आना हो तो मेरे से 2-3 दिन पहले फ़ोन पे बात कर ले, जितना मैक्सिमम टाइम होगा साथियों को मिलेंगे। देखो साथियों मेरे को कोई फ़ोन करे मिलने के लिए, मैं अफसर की फीलिंग को नहीं लेता, मैं कोई फीलिंग नहीं लेता भाई मेरे से कोई मिलने आ रहा है। मैं तो आम किसान हूँ, मैं खेत में हूँ, मिलता हूँ। ये होता है कई बार कोई दूर से किराया ले लगा का आवा है और मैं कहीं और चढ़ रहा हूँ, तो अगला ऐसे ही जा खाली जाओ, तो मैं इसलिए बोलता हूँ पहले बात कर ले फोन पे। नहीं मैं ये फीलिंग नहीं लेता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ भाई मेरे पे लोग टाइम ले रहे हैं, नहीं नहीं वैसा तो मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ और छोटा सा ही रहूंगा भाई। जितना मेरे पे किसानों के लिए काम किया जाएगा करूंगा साथियों। जिसको अच्छा लगे वो अडोप्ट करो, और नहीं मेरी बातों को अपना एक साइड में रख के अपना जैसे चला रहे हो चलाओ। धन्यवाद साथियों।